आज मैं आपको 2006 में रिलीज हुई फिल्म राइटियस टाइज की कहानी समझाने जा रहा हूँ। डोंग ची संग एक गैंगस्टर है जो एक बिजनेस टाइकून योंग ही के लिए काम करता है। अपने बॉस के आदेश पर वह प्रोफेसर चोई के पास जाता है ताकि उसकी हत्या कर सके। वह आदमी अपनी जान की भीख मांगता है, जबकि ची संग उसे एक चाकू थमाता है और कहता है कि वह खुद ही यह काम कर ले। अचानक पुलिस वाहनों के सायरन की आवाज सुनाई देती है। चोई का व्यवहार बदल जाता है और वह उन्हीं गैंगस्टरों को धमकाने लगता है जिनसे वह कुछ सेकंड पहले भीख मांग रहा था। कुछ लोग बाहर जाकर देखते हैं कि क्या वे सच में पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि एक फायर ट्रक वहां से गुजर रहा है। जब उसे बताया जाता है तो चोई चुपचाप नीचे देखने लगता है। उससे तंग आकर ची संग उस आदमी पर चाकू से हमला कर देता है। किसी तरह उस मुठभेड़ में ची संग और उसके गुर्गे पकड़े जाते हैं, जबकि चोई गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में पहुंच जाता है। इसके बाद एक अभियोजक ची संग से पूछताछ करता है और उस पर दबाव डालता है कि वह बताए कि उसे उस आदमी की हत्या के लिए किसने भेजा था। सभी जानते हैं कि यह उसका बॉस योंग ही था, लेकिन ची संग हत्या के प्रयास में उसकी संलिप्तता स्वीकार करने से इनकार कर देता है। अभियोजक उसे धमकी देता है कि वह उसे 20 साल के लिए जेल में डाल देगा, क्योंकि उसे पहले भी 4 बार दोषी ठहराया जा चुका है। लेकिन ची संग अपने बॉस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। आखिरकार उसे एक सौदा पेश किया जाता है। अगर वह पुलिस के साथ सहयोग करता है तो उसकी सजा घटाकर 5 साल कर दी जाएगी। फिर भी ची संग चुप ही रहता है। आखिरकार सुनवाई के बाद उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। उसका बॉस योंग ही उसकी वफादारी से प्रभावित है, लेकिन अब जब वह हिरासत में है तो ची संग उसके लिए एक बोझ बन गया है। जेल में लाए जाने के दौरान ची संग किसी को सीटी बजाते हुए सुनता है और तुरंत पहचान जाता है कि वह उसका पुराना साथी सून तान है। वह गार्ड से छूटकर उस मंजिल की ओर दौड़ता है जहां से आवाज आ रही है। ची संग हैरान और खुश है कि सून तान अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे कुछ साल पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। ब्रेक टाइम के दौरान पुराने दोस्त अलग अलग बातों पर चर्चा करते हैं। सून तान अपने पिता के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता पिछले साल गुजर गए। ची संग सून तान से माफी मांगता है कि वह उसे मौत की सजा से बचाने में मदद नहीं कर सका। लंच ब्रेक के दौरान वे कैदी जो ची संग के साथ एक ही सेल में है, उससे अपना परिचय कराते हैं। एक शरारती कैदी टेबल पर सभी को डराता धमकाता है। वह और उसका गिरोह उन सभी को पीटता है जो उन्हें पसंद नहीं आते, और कैदियों के बीच वे सबसे ऊपर हैं। कहीं और ची संग का बॉस योंग ही एक घायल चोई से मिलने जाता है। वह उस आदमी के साथ व्यापार करने में रुचि रखता है, इसलिए वह एक सौदे का प्रस्ताव रखता है। हालांकि वह आदमी ची संग द्वारा अपमानित किए जाने से गुस्से में है और किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। वह योंग ही से कहता है कि अगर वे सौदा करना चाहते हैं तो बदले में ची संग को मार दें। योंग ही इस मामले पर विचार करता है और तय करता है कि कंपनी के फायदे के लिए वह अपने वफादार पूर्व दाहिने हाथ को सच में मार डालेगा। जुजुंग ची संग का सबसे अच्छा दोस्त और उसका साथी गैंग मेंबर है। उसे बुरा लगता है कि ची संग को गिरफ्तार कर लिया गया और वह चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यांग यो इल जेल में उससे मिलने जाए। हालांकि लड़की ची संग से बात नहीं करना चाहती। योंग ही जेल में ची संग से मिलने आता है ताकि उसकी वफादारी के लिए आभार व्यक्त कर सके। वह झूठा दावा करता है कि वह उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। ची संग खुश है कि उसका बॉस उससे मिलने आया, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह एक सौदे के लिए उसे मारने की योजना बना रहा है। वह अपने बॉस को यह भी बताता है कि सून तान अभी भी जिंदा है। यह जानकारी सुनकर वह आदमी खुश नहीं होता, क्योंकि उसकी और सून तान की आपस में बनती नहीं है। योएल से मिलने के बाद जुजुंग ची संग के माता पिता के घर जाता है ताकि उन्हें उसके जेल में होने के बारे में बता सके। माता पिता हैरान नहीं होते, क्योंकि उनका बेटा हमेशा गैर कानूनी कामों में ही लगा रहता था। जुजुंग अपनी ची संग और सून तान की एक पुरानी तस्वीर देखता है। तीनों बचपन में एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। वापस जेल में जब गार्ड्स पहली बार निगरानी पूरी कर लेते हैं तो ची संग के साथी कैदी उठते हैं और उसे एक गुप्त सुरंग दिखाते हैं जिसे वे खोद रहे हैं। वे इसे पूरा करने के बाद भागने की योजना बना रहे हैं। एक दूसरी कोठरी में गुंडों का गिरोह एक निर्दोष कैदी मूनसू को पीटता है। अगले दिन नाश्ते के समय बेचारा मूनसू चोटों से भरा हुआ है और रो रहा है।
ची संग को उस पर दया आती है, इसलिए वह गुंडे और उसके समूह को पीट देता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। जू झुंग अगले दिन उससे मिलने आती है, लेकिन वह नहीं मिल सकता क्योंकि एकांत कारावास में बंद कैदियों को बाहरी लोगों से बात करने की अनुमति नहीं होती। कहीं और प्रोफेसर चोई योंग ही को एक फैक्ट्री में ले जाते हैं। वह एक विशेष जापानी पौधे से एक सीरम निकाल रहा है जो केवल एक झोंके में किसी को भी तुरंत मार सकता है। केवल चोई के पास ही इसका जीविष एंटीडोट है। वह सीरम योंग ही को बेचने के लिए तैयार है जब वह अपनी डील का हिस्सा पूरा कर लेगा, यानी ची संग को मार देगा। उस रात कुछ लोग ची संग के माता पिता के घर में घुस जाते हैं और उन्हें बेरहमी से पीटते हैं। अगले दिन योंग ही के लोगों में से एक मुनसू से मिलने जाता है और उसे पैसे के बदले ची संग को मारने के लिए कहता है। मुनसू खुद को ची संग का आर्नी महसूस करता है, इसलिए वह दुविधा में है। कहीं और योंग ही के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बोंग शिक उससे मिलने आते हैं। वह ची संग द्वारा अपनी टांगों पर 7 बार चाकू मारे जाने के बाद अपाहिज हो गया था। अपना बदला लेने के लिए वही था जिसने उन लोगों को ची संग के माता पिता को पीटने के लिए भेजा था। जब जूजंग को इसके बारे में पता चलता है तो वह तुरंत उनके घर भागता है और उन्हें बचा लेता है। वे गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं। जेल में यो इल ची संग से मिलने आता है और उसे उसके माता पिता पर हुए हमले के बारे में बताता है। वह पूरी तरह से टूट जाता है और गुस्से से भर जाता है। उसी दिन बाद में मुनसू उसे चाकू मार देता है और योंग ही का साथ देने का फैसला करता है। ची संग कोई विरोध नहीं करता और बस उससे भाग जाने के लिए कहता है। अगले दिन उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जल्द ही तान अपना आपा खो देता है और कैदियों से कहता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को चाकू मारने वाले को मार डालेगा। जू जंग को पता चलता है कि उसका बॉस ही उसके सबसे अच्छे दोस्त को मारना चाहता था। वह उसके फैसले का विरोध करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि की संग की मौत कंपनी के लिए अच्छी है। इसके बाद वह अस्पताल में की संग से मिलने जाता है। की संग को होश आ गया है और वह ठीक है। उसे यह भी बताया जाता है कि बॉस ने उसे मारने का फैसला किया था। वह निराश होता है, लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि वह हमेशा जानता था कि योंग ही अपने फायदे के लिए किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। जू जंग वापस लौटता है और अपने बॉस से कहता है कि की संग अभी भी बेहोश है, ताकि वह अपने दोस्त को सुरक्षित रख सके। योंग ही को यह आभास हो जाता है कि जू जंग उसके की संग को मारने की योजना छुपाने से बहुत नाराज है। उस रात की संग जेल लौटता है और सभी जश्न मनाते हैं। अगले दिन से की संग और उसके सेलमेट्स एक जटिल भागने की योजना बनाना शुरू करते हैं। वे बाहर अपने साथियों से कोरित भाषा में बात करते हैं और एक रात योजना को अंजाम देने का फैसला करते हैं। वे वेंट्स के जरिए रेंगते हुए सीवर सिस्टम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि जल्द ही वे 2 रास्तों पर पहुंच जाते हैं, जिनमें से एक सेना के बेस की ओर जाता है और दूसरा एयरवे बेस की ओर। यह तय न कर पाने पर कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए, वे वापस अपनी सेल में लौट आते हैं। अगले दिन से वे भूमिगत सुरंग खोदना जारी रखते हैं। कड़ी मेहनत के बाद यह घोषणा की जाती है कि उन्हें जेल की ऊपरी मंजिल पर मरम्मत के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। अपनी सारी मेहनत बेकार जाने के बाद वे सामने से भागने का फैसला करते हैं और जेल को घेरने वाली दीवार को तोड़ने की योजना बनाते हैं। चूंकि वह दीवार पुरानी है और बिना खंभों के बनी है, उन्हें विश्वास है कि अगर सभी कैदी एक साथ उसे धक्का देंगे तो वह गिर जाएगी। अगली बार के ब्रेक के दौरान वे यह तरीका आजमाते हैं, लेकिन केवल खुद को चोट पहुंचा बैठते हैं। फिर भी हर दिन की सुंग और उसका समूह उसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। गार्ड और पुलिसकर्मी इसे बेकार समझते हैं, इसलिए वे उन पर बस हंसते रहते हैं। जल्द ही दीवार में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। कहीं और जू जंग और उसके साथी गैंग के सदस्य गांव में राइफल चलाना सीख रहे हैं। जू जंग आसमान की ओर एक गोली चलाता है जो गलती से ऊपर उड़ रहे एक फाइटर जेट को लग जाती है। गोली जेट में गंभीर खराबी पैदा कर देती है और संयोग से वह जेट जेल के ठीक बाहर गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सभी कैदी चुप हो जाते हैं क्योंकि दीवार धीरे धीरे दरकती और टकराव से टूटती है। इस मौके का फायदा उठाकर की सुंग और उसके दोस्त बाहर की ओर भाग जाते हैं। अन्य कैदी भी उनका अनुसरण करते हैं और जल्द ही जेल में अफरा तफरी मच जाती है। अंत में आधे से अधिक कैदी भागने में सफल हो जाते हैं। यह खबर राष्ट्रीय टेलीविजन पर आ जाती है और गैंग को पता चलता है कि की सुंग भी भाग गया है। वह और उसके 4 दोस्त पकड़े नहीं जाते, लेकिन उनके समूह का एक सदस्य पकड़ा जाता है और वह खुलासा करता है कि यह सब उनकी पहले से बनाई गई योजना थी। इसी बीच समूह पुलिस से छिपने के लिए एक फोटो स्टूडियो के अंदर भाग जाता है।
जब एक महिला उन्हें देख लेती है तो उन्हें मजबूरी में उसे बंधक बनाना पड़ता है। वे पास के एक ड्राई क्लीनर से कपड़े चुरा लेते हैं और उन्हें पहन लेते हैं। आखिरकार पुलिस सभी भागे हुए कैदियों को पकड़ लेती है और केवल वे 5 ही बचते हैं। वे खबर देखते हैं और पता चलता है कि जो सदस्य पकड़ा गया था उसने पुलिस को बता दिया है कि उनके गैंग का नाम लव एंड फ्रेंडशिप है। वे बंधक से उनके लिए खाना बनवाते हैं और वह उन्हें ऐसे सेवा देती है जैसे वे उसके घर के मेहमान हो। कुछ समय बाद योली वहां आती है और सभी के लिए फोन और पैसे लाती है। की सुंग उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि अब उसे भूल जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अलग हो जाते हैं। इसके बाद समूह चर्चा करता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि हर जगह उनकी तलाश की जा रही है। की सुंग अपने माता पिता पर हमला करने वालों से बदला लेना चाहता है और समूह उसके साथ जाने का फैसला करता है। वे बोंग शिक के ठिकाने पर जाते हैं और उसके आदमियों की पिटाई करते हैं। कहीं और चोई को पता चलता है कि की सुंग अभी भी जिंदा है। उसने पहले ही योंग ही के साथ सौदा तय कर लिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि की सुंग मर चुका है। वह उनके साथ व्यापार जारी रखने से इनकार कर देता है और बाहर चला जाता है। हालांकि जू जंग उसे रोकता है और अपने दोस्त को मारने की कोशिश करने के लिए उसकी पिटाई करता है। इसी बीच की सुंग बोंग शिक को ढूंढता है और उसके दूसरे पैर में कई बार चाकू मारता है, अपने माता पिता की पीड़ा का बदला लेते हुए। उसका बॉस योंग ही शहर से भागने की योजना बनाता है, डरता है कि वह की सुंग का अगला निशाना होगा। जब की सुंग योंग ही को ढूंढने जाता है तो उसे जू जंग रोकता है, जो दावा करता है कि वह किसी भी कीमत पर योंग ही को बचाएगा, क्योंकि वह वफादार है। उसके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो की सुंग की पिटाई करने के लिए उत्सुक हैं। जू जंग उन सभी को रोकता है और अपने बचपन के दोस्त के साथ एक के बाद एक लड़ाई करता है। की सुंग उसे आसानी से हरा देता है और उससे कहता है कि जब वह दूसरों से लड़े तो वह किनारे ही रहे, क्योंकि वह अब भी नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। इसके बाद उसके साथ सुन तान और उसके समूह के अन्य लोग भी जुड़ जाते हैं। वे गुंडों से लड़ते हैं। की सुंग देखता है कि उसका पूर्व बॉस योंग ही एक कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वह उसका पीछा करने के लिए कार में बैठता है, लेकिन जू जंग एक बार फिर उसे रोक लेता है। वह जू जंग से सड़क से हटने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं हटता। कोई रास्ता न देखकर की सुंग पूरी रफ्तार से उसकी ओर गाड़ी चलाता है। जब वह उसे टक्कर मारने ही वाला होता है, जू जंग अपनी बंदूक नीचे कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसने कभी अपने दोस्त को मारने का इरादा नहीं किया था। की सुंग गलती से उससे टक्कर मार देता है। कुछ ही पलों बाद वह जू जंग को कार में डालता है और उसे अस्पताल ले जाता है। इसी बीच उसके साथी एक बार फिर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसका पीछा भी कई पुलिस कारें करती हैं और आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। उसी चौराहे पर योंग ही भी रुक जाता है। की सुंग कार से बाहर निकलता है और योंग ही से पूछता है कि क्या उसका कारोबार वाकई उसके वफादार दोस्त से ज्यादा जरूरी था। कई पुलिसकर्मी उस पर बंदूक ताने हुए हैं, फिर भी वह चाकू लेकर योंग ही की कार की ओर बढ़ता है। हालांकि वह तब हैरान रह जाता है जब जू जंग पीछे से योंग ही को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद पुलिस भी उसे गोली मार देती है। फिल्म का अंत होता है जबकि सुंग अपने मरते हुए दोस्त को अपनी बाहों में थामे उनके बचपन की यादों में खो जाता है। वीडियो से बस इतना ही था। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। ऐसी और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन दबाएं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।